ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अवे ले जाना चाहता है। उसको बहुत, अगर देखो ना, कार अगर कर्व रोड है, बहुत जोर से अगर मूव करेगा ना, तो वो आउट ऑफ ट्रैक चला जाएगा, मतलब सेंटर से अवे चला जाएगा बिल्कुल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंडेंसी ऑफ ए कार टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा। अब फ्रिक्शन को साइन ऑफ कॉस में ब्रेक करते हैं। सी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। जैसे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मैंने अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर दिया है। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये फ्रिक्शन था ना, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा? एफ, एक फोर्स इधर आ जाएगा, अदर फोर्स विल कम दिस साइड। तो फ्रिक्शन को ब्रेक कर दिया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो इधर एंगल होगा, उधर क्या बन जाएगा? कॉस। तो एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, नॉर्मल को भी दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और ये एंगल थीटा क्यों आया था? बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पहले बता चुके हैं। यहाँ पे एंगल इक्वल क्यों हो रहा है? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आर यू गेटिंग? तो सी दिस डायग्राम, देख लो, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? क्योंकि ये 12th में आप लोग ड्रॉ करोगे एग्जाम में, इसलिए मालूम होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे लिया वो नहीं समझा। विच वन? आवाज? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। एक्चुअली फ्रिक्शन क्या है? जस्ट वेट, लेट मी रिपीट इट अगेन। फ्रिक्शन में दोबारा समझा देता हूँ। ओके, एक्चुअली जब कार सेंटर से अवे जाने की कोशिश करेगा ना, जैसे सपोज कर लो ये सर्कुलर ट्रैक है, लाइक दिस, जैसे इससे सर्कुलर ट्रैक में अलग से दिखा दे रहा हूँ। सपोज कर लो ये सर्कुलर ट्रैक है ऐसे, तो कार अगर बहुत जोर से मूव करेगा, लेट्स से इट्स अ कार, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है, तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड होगा तो किधर चला जाएगा? ये सेंटर है, तो वो अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में चला जाएगा, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स से। तो अवे जाने की कोशिश, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होता है? सेंटर से अवे होता है, अवे फ्रॉम सेंटर। तो फ्रिक्शन फोर्स फिर किधर होगा? फ्रिक्शन फोर्स बचाने की कोशिश करेगा, वो फिर टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा, ठीक है, दैट्स गोइंग हियर। तो कार अगर बहुत स्पीड में मूव कर रहा है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो सेंटर से अवे चला जाए, तो फ्रिक्शन उसको बचाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन किधर होगा? वो होगा दैट इज टुवर्ड द सेंटर। अब फ्रिक्शन को भी साइन ऑफ कॉस से ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करेंगे फ्रिक्शन को साइन ऑफ कॉस में? एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब तो फ्रिक्शन को ब्रेक कर सकते हैं ना, तो जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है? कॉस। तो इधर आ जाएगा दैट इज एफ कॉस थीटा, और दूसरा वाला क्या बनता है? साइन। तो इधर आ जाएगा दैट इज एफ, दूसरा आ जाएगा दैट इज एफ साइन थीटा। तो दो हो गए ना, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। समझा सर। समझे ना? ओके, तो उसको इस तरह से ब्रेक कर दिया, एफ कॉस थीटा, इधर आ जाएगा साइन, दैट इज एफ साइन थीटा। तो अब कितने फोर्सेस हो गए? 5 हो गए। एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एम जी, 5 फोर्सेस हो गया। ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट प्रॉपरली, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो जरा इसको। वेट कहाँ चला गया? एक सेकंड को मैं प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ, ये डायग्राम डिस्टर्ब हो गया है।
लेट मी ड्रॉ वेट फर्स्ट। पहले वेट बना लेंगे हम लोग, उसके बाद कुछ करेंगे। ड्रॉ वेट, वेट ऑफ द कार। हाँ, ये वेट हो गया डाउनवर्ड। और फ्रिक्शन हमने इस डायरेक्शन में बनाया था फ्रिक्शन, ठीक है। फिर हमने इधर बोला था अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये बन गया था एफ कॉस थीटा। फिर इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। एंड दिस विल बी एंगल थीटा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। Here vertically opposite angles are equal. डन सर। डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, साइड में मैं डायग्राम कर लिया तो मैं स्क्रॉल करूं क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो हम Yes, sir. ओके सारे फोर्सेस को एक बार पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अपर डायरेक्शन में क्या है, दैट इज एन कॉस थीटा। लेफ्ट की तरफ है एन साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ है, दैट इज एफ कॉस थीटा। और इधर फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज एफ साइन थीटा। और वेट नीचे की तरफ है, दैट इज एम जी। अब फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अपवर्ड फोर्स क्या होगा, एन कॉस थीटा। और डाउनवर्ड फोर्स क्या बन जाएगा, दैट इज एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ठीक है। इसको लेफ्ट की तरफ ले आओ, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करके हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, ये दोनों फोर्स एन साइन थीटा एफ कॉस थीटा किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है। सेंटर इज हियर, they are directed toward the center of circle. So you can say from the diagram n sin theta plus f cos theta directed toward the center of circle. लेफ्ट की तरफ है ना, देखो डायग्राम में ये लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ सेंटर है ना, तो वो सेंटर की तरफ है। तो जो सेंटर की तरफ होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाते हैं। तो सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्स है, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो n sin theta plus f cos theta directed towards center act as centripetal force, centripetal force, वो centripetal force बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब n sin theta plus f cos theta
इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएंगे। तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के तीन फॉर्मूले होते हैं, टेक एनी वन ऑफ द फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, देखो अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जैसे देयर थ्री फॉर्मूलेस फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तुम कोई भी ले लो, मैं पहला वाला ले लेता हूँ, mv स्क्वायर अपॉन, सारे बुक्स में पहला वाला लिया गया, लेकिन दूसरा भी लोगों तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो हाँ, दिस वन अगेन, सो ये हो जाएगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन टेकिंग रेशियो, दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो इट बिकम n sin थीटा plus f cos theta, left hand side will divide left hand side, n cos theta minus f sin theta, left hand side will divide left hand side and right hand side will divide right hand side, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू एन, फॉर्मूला मालूम है फ्रिक्शन का, म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन को लिख दो म्यू इंटू एन, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा, इधर m और n कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी। अच्छा, इधर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों sin थीटा से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय sin थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, तो साइन एन, अच्छा एन क्या होगा, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, एन विल कैंसिल एवरीवेयर, एन क्या होगा, कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, एन, एन विल कैंसिल, और पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइन और साइन थीटा tan थीटा से डिवाइड, सॉरी cos थीटा से डिवाइड करो, तो tan थीटा बन जाएगा, डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू, cos थीटा 1 हो जाएगा, माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, तो v क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये थोड़ा बड़ा बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा इसको, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसमें, ओके। तो देख लो कैसे किया, अगेन जस्ट ये समझा देता हूं दोबारा, फोर्सेस को बैलेंस किया, कैसे फोर्सेस को बैलेंस किया, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करके इक्वेशन नंबर 1 को हमने बनाया, देन फिर हमने किया कि हाँ, जो सेंटर की तरफ था उसको हमने क्या बना दिया, ये सेंटर की तरफ था, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इधर सेंटर था, जो सेंटर की तरफ है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बना देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये दिमाग में फिक्स रखो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एनी नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बना दिया, फिर दोनों का हमने रेशियो ले लिया, फिर फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू एन रख दिया, तो एन कैंसिल हो जाएगा, फिर पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो वो tan थीटा में कन्वर्ट हो गया इक्वेशन हमारा, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, हमने निकाल लिया, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी लिमिट, दिस इज कॉल्ड सेफ्टी लिमिट। अब कार की सेफ्टी लिमिट ये हो जाएगी, अगर वेलोसिटी ऑफ कार इज लेस देन दिस वन, देन ओनली कार विल बी सेफ, otherwise car will not be safe. Is it clear? Comprehend this derivation? Okay. डायग्राम हो गया था ना आपका, यस।
So please scroll down. Scroll down करो sir. सर वो tan थीटा प्लस यू कैसे आया नीचे? हाँ बेटा कौन सा? अच्छा tan थीटा कैसे आया? क्यों आप न्यूमरेटर में भी cos थीटा से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से डिवाइड करो। तो जहां पे साइन होगा साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? tan, और जहां पे cos cos होगा वहां पे 1 आ जाएगा। मतलब आप न्यूमरेटर में भी देखो ऐसे, देखो ये देखो जैसे न्यूमरेटर वाला बता रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा उसको डिवाइड करो और दूसरे वाले में भी डिवाइड करो cos थीटा अपॉन cos थीटा, फिर डिनोमिनेटर में भी यही करना पड़ेगा, दैट इज cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये तो 1 हो जाएगा ना, दिस विल बी 1, और बाकी sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा बन जाएगा। समझा ना? यस सर। मतलब हाँ, न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया cos थीटा से। ओके सर। Done, sir. Scroll down करो sir. हाँ। Done sir. नो सो तीनों डेरिवेशन याद करके जाएंगे, तीनों आपके बोर्ड्स में है। एक तो ये वाला है कि आपने फ्रिक्शन और उसको दोनों को कंसीडर किया, फिर एक ये है कि विदाउट फ्रिक्शन को कंसीडर करो, एक होता है ओनली फ्रिक्शन को कंसीडर करो। तो मैंने तीनों, आज मैंने दो कराए, एक मैंने लास्ट का टाइम करा दिया। अच्छा मैं कोशिश करूंगा उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूं, ठीक है? आई विल ट्राई नो। तो एवरीबॉडी कंप्लीटेड, तो सो आई कैन स्क्रॉल इट। Yes, sir. See here now, देखो कार फोर व्हीलर है, तो फोर व्हीलर को बेंड करने के लिए हमको रोड को बेंड करना पड़ता है, लेकिन टू व्हीलर के साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो, आपने समटाइम टीवी वगैरह पे देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल रेसिंग होती है, मोटरसाइकिल रेसिंग में जब सर्कुलर ट्रैक आता है तो वो अपने आप को इतना बेंड कर लेते हैं, बिल्कुल मोटरसाइकिल बेंड हो जाती है। आर यू गेटिंग? वो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नया करने की कोशिश कर, नहीं, वो एक्चुअली बेंड इसलिए होते हैं कि बेंड करने से उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है और वो इजिली उस सर्कुलर ट्रैक को क्रॉस कर लेते हैं। अगर वो बेंड नहीं होंगे ना तो आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। आर यू गेटिंग? ओके, तो एक होता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट कर दो, मतलब टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब ये, इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स से इट्स सर्कुलर, जस्ट से इट्स अ सर्कुलर ट्रैक, let's say circular track here, here it is center,
radius is r, radius r है, okay. Now let's say you're a cyclist. Cyclist मैं बहुत अच्छा नहीं बना सकता हूँ, but I will try my best. ठीक है, ये suppose कर लो cyclist है ये. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा बोलो. सर हाँ बोलिए. सर अगर हमने सपोज कर लिया एक कर्व रोड है और उस पे इंक्लिनेशन ही नहीं हुआ, तो हाँ ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? सेंटर से दूर जाएगा, सेंटर की तरफ गिर जाएगा? नहीं, अगर सेंटर से अवे जाएगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो आपको या तो स्पीड Okay, कम कर, अगर आपको मतलब बैंकिंग नहीं है ना, तो फिर आपको स्पीड कम करनी Yes. पड़ेगी. स्पीड या तो कम कर दो, ओके तब तो ठीक है. यस ठीक है. तो नाउ जस्ट हियर इट्स लाइक ये है बैंकिंग ऑफ रोड. लेट्स से इट्स अ टायर. Let's say it's like this way. Let's say ये cyclist है. Let's say here. Okay. Let's say this is a cyclist. This is a cycle. Here it is cyclist. Okay. Now again this is a. Let's say here it is cyclist. ओके. वो बेंड हो जाता है. वो बेंड इसलिए होता है क्योंकि उसको वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है बेंड होने से. तो देखो होता क्या है यहाँ पर, साइक्लिस्ट जब बेंड होता है ना, तो उसके जो टायर्स होते हैं रोड को प्रेस करते हैं हार्ड. एक्शन. साइक्लिस्ट जब बेंड होता है ना, तो उसके टायर्स होते हैं वो रोड को प्रेस करते हैं. एक्शन. रोड को प्रेस कर रहे हैं. जस्ट वेट एक मिनट. रोड को वो प्रेस करते हैं. इट्स लाइक दिस वे. इट्स व्हाट इज गोइंग हियर. हाँ, तो मैंने बोला कि वो रोड को प्रेस करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एक्शन. टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो उनको एक रिएक्शन फोर्स मिलता है ऊपर की तरफ. रिएक्शन फोर्स मिलता है यह ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स मिलता है. लाइक दिस वे हियर. जैसे हियर इट्स लाइक रिएक्शन फोर्स. एक काम करते हैं, मैं हाथ से ड्रॉ कर देता हूं. You'll get a reaction force in the upward direction. Action, reaction. Action, reaction. साइक्लिस्ट अच्छा साइक्लिस्ट कितना बेंड हो जाता है? लेट्स से एंगल थीटा. तो वेट बना देते हैं. वेट किधर होगा? वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दैट इज इक्वल टू वेट. वेट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दैट इज हियर वेट mg. तो एक एंगल बन जाता है दैट इज थीटा. ठीक है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर ये थीटा होगा तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा. दिस एंगल थीटा. इसको ब्रेक कर देंगे. n cos थीटा और n sin थीटा में ब्रेक कर देंगे. जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हियर इट इज ये बन जाएगा दैट इज n sin थीटा. हियर इट इज n cos थीटा. ठीक है. तो साइक्लिस्ट जब बेंड, तभी तो टायर्स खराब होते हैं ना. ठीक है. तो आप जब टायर्स जो है रोड को हिट करते हैं हार्ड, जब आप बेंड करोगे मोटरसाइकिल को या साइकिल को, तो टायर जो है ना रोड को हिट करते हैं. एक्शन. टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कुछ बुक्स में इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स को. तो अगर किसी बुक में रिएक्शन फोर्स की जगह नॉर्मल फोर्स लिखा हो तो डोंट गेट कंफ्यूज. दोनों सेम होते हैं इस केस में. तो रिएक्शन फोर्स मिलता है. तो रिएक्शन फोर्स को स्प्लिट कर दिया हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा. जो थीटा है वो एंगल किधर से? फ्रॉम द वर्टिकल. एंगल विद द वर्टिकल. एंगल विद द वर्टिकल. ठीक है. अच्छा डेरिवेशन कर लेते. जस्ट वेट. छोटा सा डेरिवेशन है. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. सो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स क्या है? दैट इज r cos थीटा. डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg. इक्वेशन नंबर 1.
और n sin थीटा देखो सेंटर की तरफ है, तो वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, क्योंकि वो सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, ठीक है। सो n sin r sin थीटा, it is directed towards center, that is equal to centripetal force, वो बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो r sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, टेकिंग रेशियो, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज v स्क्वायर अपॉन rg, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। तो फॉर्मूला सेम आता है, लेकिन वो कार का था, ये साइक्लिस्ट का था, ठीक है, और फॉर्मूला दोनों का सेम आता है, ठीक है। तो जस्ट सी दिस डायग्राम देख लो, समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे एक्शन रिएक्शन लिया, सॉरी आर कर लेना है इसको, रिएक्शन फोर्स लिया, एक्शन रिएक्शन, अब ठीक है, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं। यू गॉट दिस डेरिवेशन ना, स्मॉल डेरिवेशन है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो जो मोटरसाइक्लिस्ट होता है, रेसिंग जब होती है, कर्व रोड होता है, तो अपने आप को बेंड करता है, बेंड इसीलिए करता है, अगर वो बेंड नहीं करेगा तो गिर जाएगा, मतलब वो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। तो फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाते हैं और उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है फॉर सर्कुलर मोशन। तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, गॉट इट। ओके, जस्ट कंप्लीट दिस डेरिवेशन, उसके बाद आप लोग एग्जिट कर जाइएगा, फिर कल हमने कंटिन्यू करते हैं, एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा। सर वो टेकिंग रेशियो दिखाइए ना। अच्छा, डेरिवेशन सर प्लीज ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, डायग्राम बाकी। ओके। सर हो गया लिख के क्या, अभी लीव करने का क्या? आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर कंप्लीट कर लिया हो तो यू कैन एग्जिट। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, बाय। सर हाँ, यस। सर अगर क्वेश्चन में ऐसा रफ टेबल करके मेंशन किया है तो फिर फ्रिक्शन कंसीडर करना ना। फिर से बोलिए, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, रिपीट अगेन।
सर अगर क्वेश्चन में दिया है कि एक रफ टेबल है और उस पे चेन रखी है तो फिर फ्रिक्शन कंसिडर करना है ना? हाँ, रफ बोल दिया तो फ्रिक्शन कंसिडर करना है। स्मूथ मतलब अगर स्मूथ वर्ड यूज Friction. करेगा तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, अगर रफ वर्ड यूज करेगा तो फ्रिक्शन रहेगा। ओके सर। Smooth and rough. Remember these two words. Thank you, sir. Thank you. Done, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you. थैंक यू सर।